ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 5 तारीख के मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे समझदार बन अपना पोता मेल देखो। क्या देखना है? हाँ, अपना पोता मेल देखना है। कोई कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता रखा है, आप कैसे सो गए है ना खुद को। जैसे कई भाई बहन ऐसे थे कि जब वो देखते थे कि हम बाबा की याद में बैठे थे और हम सो गए, ये भी तो कर्मेंद्री है, धोखा दे गई, तो वो अपने को चमाट लगाते थे। आपको लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया, मेरे से कोई पाप हो गया है, तो स्थूल रूप से सेवा करें। सेवा भी नहीं होती तो 2 घंटे जबरदस्ती खुद को बिठाएं। ठीक है, बिठाएं बाबा के सामने और बाबा से माफी मांगे और बाबा से शक्तिशाली किरणें लेके आत्मा को शुद्ध करें। कैसे भी करें, आप स्वयं को सजा दें, क्योंकि जब बाबा सजा देगा तो वो हम नहीं सहन कर पाएंगे। बाबा की सजा क्या होती है मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे कि बिना मतलब के कोई भी बात घर में आपके हो जाएगी, अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा। हालांकि बाबा इसमें कुछ नहीं करता, लेकिन ये अपने कोई पाप कर्म होते हैं जो ऐसे टाइम पे उदय हो जाते हैं, जैसे कि मरे हुए को और मारना। समझ गया? या फिर आपका कोई ऐसा परीक्षा आपके सामने आ जाएगी, कोई ऐसी मुसीबत आपके लिए खड़ी हो जाएगी जो आपके कंट्रोल के बाहर होगी, तो ये सब होंगी अवज्ञा की निशानी। ठीक है, आपने बाबा की बात नहीं मानी, उसकी ये क्या है, आपको सजा है। तो बाबा सजा दे, आप ही चाहते हैं खुद ही दे लें खुद को सजा। सजा के रूप में योग भी कर सकते। ये तो आपको बोला भी, क्या बोला, 2 घंटे 2 घंटे योग कर। तपस्या बढ़ानी है। हाँ, भूल हो जाए तो तपस्या बढ़ानी है। तपस्या भी ना हो तो स्थूल सेवा करो और इतनी हड्डी सेवा करो कि फिर आपका पूरा शरीर उसमें पूरी तरह थक जाए। इतनी होनी चाहिए सेवा का जो लेवल होता है, तब जाके आप उससे क्या हो सकते हो, छूट सकते हो। कि जो आपने इस शरीर के माध्यम से तो आत्मा ने पाप किया है, अब ये कर्म इंद्रिय, ये डेड बॉडी, इससे थोड़ी कोई पाप करेगा। आत्मा बैठी है, हाथों से करेगी, आंखों से करेगी, पैरों से करेगी। अब जब तक इसको सेवा में नहीं लगाएंगे, जब तक इसको शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। कोई कर्म इंद्रिय से भूल तो नहीं की किसी ने भी? हाँ जी, मुख से कुछ बोलते तो नहीं बोला, तो अब आप अपने आप को स्वयं सजा निर्धारित कर लें। उसी का काम मैं कर लूंगी जो भी है के साथ हुआ है ना, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी सजा निर्धारित करनी है। मतलब आपको किसी भी तरह से स्वयं को मुक्त करना है। आपको ये लाइन समझ में आ गई? तो प्रश्न है, बाप से सच्चा व्यापार करने व उच्च पद पाने का आधार क्या है? तो आंसर है, बाप से सच्चा व्यापार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाबा कहते हैं, बच्चे यदि उच्च पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदतें हैं वह निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है, इसीलिए कर्म, अकर्म और विकर्म की गहरी गति जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। ठीक है, तो ध्यान देंगे। हमारा जो मेन टारगेट है वो क्रोध है। बाबा के बच्चे बनने के बाद कुदृष्टि से तो ऑलमोस्ट मुक्त हैं लोग, लेकिन क्रोध पर अभी बहुत काम करना है। ओम शांति। बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो? क्वेश्चन मार्क है। आत्मा समझ के सुन रहे हैं? हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। बाबा युक्ति बताते हैं कि अपने आप से पूछो कि हम आत्माभिमानी होकर बैठे हैं, बुद्धि बाहर तो नहीं जा रही। मैं आत्मा मस्तक के बीच में बैठ के शिव बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ, कान भी शुद्ध हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जब बैठ करके मुरली सुनते हैं तो ये कर्मेंद्रियां भी शुद्ध होती हैं, ये आंखें भी शुद्ध होती हैं। जितनी देर आई कांटेक्ट रहता है, जितनी देर बुद्धि यहाँ रहती है। ठीक है, तो अपने आप से पूछना है, तुम्हारी यह सेना है, उस सेना में सिर्फ जवान होते हैं, तुम्हारी सेना में बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सब हैं। 80-90 वर्ष के बूढ़े भी हैं। ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। ठीक है, तो बाबा ने नाम भी दिया ना, शिव शक्ति पांडव सेना। कल आपको पाठ पक्का कराया था, ध्यान नहीं थी बात? कौन हूँ मैं? मैं शिव की शक्ति हूँ। ठीक है,
और जब इस बात को आप जितना जल्दी अंदर उतार लेंगे उतना ही जल्दी आपके अंदर शक्ति भरती चली जाएगी। अंदर में स्वीकार कराने के लिए पहले खुद को बार बार मैसेज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि मैं तो बहुत दुखी नारी हूँ, मेरा तो ये रहा, मैंने तो जीवन में दुखी बहुत उठाया। अब इन सब बातों से आप ऊपर उठ जाओ। मैं कौन हूँ? ठीक है, और जहाँ मैं खड़ी हूँ वहां विकर्म नहीं हो सकता। जहाँ मैं बैठी हूँ ना, कोई पाप नहीं कर सकता। इन सब की कुदृष्टि समाप्त हो जाएगी। बाबा ने मुझे बिठाया इसीलिए वहां पर। स्वयं को ऐसे सोचो। ठीक है, अपने घर में बैठी हूँ मैं, इसीलिए बैठी हूँ कि मुझे इनका क्या करना है। तो माया पर जीत पाने के लिए हर एक को माया पर जीत पाकर वर्षा लेना है। माया बड़ी जबरदस्त, बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान लाती है। हर एक कर्मेंद्रिय धोखा देती है। सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? आंखें। ठीक है, आंखें क्या करती हैं? सबसे जास्ती धोखा देती हैं। तो अब आपको ये देखना है कि मेरी आंखों ने आज धोखा तो नहीं खाया। हाँ जी, खाया धोखा। अब आप ये समझ लीजिए यहाँ धोखे की कौन सी बात है। धोखा अर्थात किसी भी आत्मा को आप देह अभिमान के वशीभूत होकर देख रहे हैं, इसका मतलब आपकी आंखें आपको धोखा दे रही है। उसकी कोई अवगुण देख रहे हो, बेसिक बात। आत्मिक दृष्टि नहीं अपना रहे, बाबा के बच्चे नहीं अपना रहे, तो डेफिनेटली आपको धोखा मिल रहा है। आप ये देख रहे हैं, नहीं मेरे तो ये पति है, मेरे तो ये बच्चे हैं, मेरे तो ये फलाने हैं, तो उनकी कमी के अलावा आपको क्या दिखेगा? ठीक है, तो क्या देखना है? कौन है ये? हाँ, क्योंकि जैसे आपने अपना देह अभिमान के वशीभूत होंगे ना, तुरंत आपसे पाप होने शुरू हो जाएंगे। जरा सी कोई बात होगी और बस हो जाएगी। इतनी देर लगती है, 2 मिनट लगती है किसी भी बात होने में, ज्यादा देर थोड़ी लगती है। तो आपको ध्यान रखना है, आत्मिक दृष्टि पर क्या करना है? काम करना है। ठीक है, तो बाबा ने कहा आंखें सबसे जास्ती धोखा देती हैं। बच्चों को समझाया जाता है, भले स्त्री पुरुष हो तो भी बुद्धि से समझो हम दी के हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, नहीं तो आंखें बहुत धोखा देंगी। ये भी चार्ट में लिखना चाहिए, सारे दिन में हमको कौन सी कर्मेंद्री ने धोखा दिया। आगे नंबर 1 धोखा देने वाली है आंखें। नंबर 1 धोखा देने वाली है आंखें, बहुत नुकसान करती हैं। सूरदास का मिसाल है, देखा मुझे आंखें धोखा देती हैं तो आंखें ही निकाल दे। ठीक है ना, बाबा तो हमें ऐसा कुछ नहीं कहते करने के लिए। बाबा कहते बच्चे अपने आप को ना दूसरा डायरेक्शन चेंज करो। ठीक है, कई कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मैंने सुना है, जो कि हमारे हैं कुछ जानने वाले, उन्होंने क्या करा, उन्होंने तो अपनी जीते जी आंखें निकलवा दी। आज भी वो जिंदा है, इस वजह से कि कोई शादी ना कर दे उनकी। अब आप सोचो, सन्यासी है वो, तो रिलेशन में ही है हमारे, मैं आपको बताऊं, तो उन्होंने अपनी आंखें ही निकलवा दी क्योंकि उनकी क्या कर रहे थे, जबरदस्ती। तो कितना बड़ा त्याग है कईयों का। ज्ञान नहीं उन्हें कुछ भी, 1% भी ज्ञान नहीं, आत्मा गए कुछ और, सिर्फ क्या है, भगवान के प्रति प्यार है और अपने जीवन को समर्पित करने का भाव है। सूरदास के बारे में भी तो ऐसा। हाँ, सूरदास की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी से जुड़ी बात याद आई तो आपको बता दिया। सूरदास को तो हमने देखा नहीं, पर मैंने तो उन्हें देखा है अपनी आंखों से, इसलिए मुझे याद है। तो ठीक है, अब देखो बाबा कितना प्यारा है, वो तो हमें कुछ नहीं कहते। हम कितना गलत दृष्टि कई बार हमारी चली जाती है। देखो कुदृष्टि के अलावा भी बहुत दृष्टि होती है, ऐसा नहीं कि कुदृष्टि सब कुछ होती है। आपकी लालच की दृष्टि, आपकी अपमान की भी तो दृष्टि होती है, आपकी कितनी तरह तरह की भावनाएं आती हैं, स्वार्थ की भावना आती है, आप उसी दृष्टि से देख रहे हैं। लोभ की दृष्टि कि ये मेरी है, ये भी तो दृष्टि है, आंखें देखी तो रही है, तो बस यहीं पे कर देंगे पाप। तो बाबा हमें कुल मिला के ये समझा रहे हैं, बच्चे जितना हो सके अपनी आंखों पर कंट्रोल करो, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी आंखों से जाती है। ठीक है, इसीलिए क्या करना है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। कर्मेंद्रियों में सबसे नंबर 1 कौन है? आंखें। तो बाबा ने कहा सूरदास का मिसाल है, देखा मुझे आंखें धोखा देती हैं तो निकाल दी। भल बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आंखें बहुत धोखा देती हैं और एकदम पदभ्रष्ट कर देती हैं।
अच्छे अच्छे ज्ञान में चलने वाले भी आंखों के वशीभूत हो करके विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, तो गिर पड़ते हैं। तो बाबा तो पिता है ना, तो सब बच्चों को समझा नहीं देगा। समझू सियाने बच्चे जो होंगे वो सारा दिन नोट करेंगे, उनको ये टेंशन रहेगी कि हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। चलो पुण्य नहीं होता कोई बात नहीं, पर कम से कम पाप तो ना करो। आप सही रास्ते पे नहीं चल सकते मत चलो, कम से कम पाप कर्मों के भागी ना बने, इन्वॉल्वमेंट ना हो आपका, हाँ में हाँ ना मिलाएं आप, ठीक है। ये भी पाप ही है, आपको बताऊं कानून में भी इसको पाप माना गया है। हाँ में हाँ मिला दिया किसी चीज को। ठीक है, अगर 3 लोगों ने कुछ गलत किया है, चौथा अगर उसके साथ बैठ गया तो उसे भी माना ही जाएगा कि हाँ इसने भी किया है कुछ, वो भी उसमें आ जाएगा। ठीक है, भले उसने कुछ बोला नहीं बोला, हाँ किया ना किया, कुछ भी किया, तो समझ रहे हैं आप। तो क्या करेंगे फिर, ध्यान देंगे, नोट करेंगे, गलत कर्म में हानि नहीं। सुबह से शाम तक आप नोट करेंगे कि मेरी कौन सी कर्मेंद्री ने मुझे धोखा दिया। ठीक है, बाबा ने कहा नोट करना, नोट करेंगे। हमने कोई भूल तो नहीं की, भक्ति मार्ग में तो अपने को चमाट मारते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं बुद्धि भटकती है तो अपने को चमाट लगाते हैं कि हमारी बुद्धि कैसे चली गई, कि याद रहे फिर यह काम कभी नहीं करेंगे। वैसे भी इसमें भी जांच करो, बाबा ने कहा अपनी जांच खुद करो कि मेरे से तो कोई गलती नहीं होती, मेरे मुख से तो कुछ ऐसा नहीं निकल जाता कि जो बाद में मुझे उस बात पे अफसोस होता रहे। ठीक है, तो बहुत ध्यान देना है, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। अभी तक आप मोटे तौर पे खुद को ये कह सकते हैं जी हम तो सही हैं, हम दुनिया वालों से तो बहुत सही हैं। अब आप सही की कैटेगरी में नहीं आना, अब आपको टॉप कैटेगरी में आना है। आप ऐसे बन जाओ ना कि जो दूसरा भी आपके जैसे बनने की कोशिश करे। अभी तो लोग उल्टा ये कह देंगे कि पहले आप तो ठीक हो जाओ, तब आप हमें कुछ बात समझाना। तो फिर ये सेवा कैसे होगी बताओ, चरित्र से सेवा करनी है। चरित्र समझते हैं ना, आपके व्यवहार से सेवा होनी है, और आने वाले समय में यही सेवा आगे तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, तो बाबा ने कहा जांच करो, आपको अपनी जांच करनी है। अब आपको बहुत आगे जाना है, इसीलिए आप छोटी छोटी बातों से अब छोड़ दो। अभी तक आपको अपने घर परिवार में छोटी छोटी सी बातें डिस्टर्ब करती थी, भाई ऐसे क्यों कह दिया, वैसे क्यों कह दिया। अब सहन कर करके आप इतने पक्के हो गए हो कि अब आप इग्नोर मारते हो, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, सूक्ष्म चेकिंग बाकी है। जैसे सुई में छेद होता है ना, ऐसा छेद अगर बुद्धि में जरा सा भी कुछ हो रखा है ना, तो क्या है, माया वहीं से एंट्री कर। तो ध्यान रखिए, बाबा ने कहा अगर आंखें कहाँ धोखा दे तो अपने को सजा दो, किनारा कर चला जाना चाहिए, खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। सन्यासी लोग बहुत करके आंखें बंद करके बैठते हैं, आपने देखा सभी सन्यासी क्या है, आंखें बंद करके बैठते हैं। जितने भी लोगों को तपस्या करते दिखाए सब आंखें बंद करके बैठते हैं। ठीक है, लेकिन प्राचीन राजयोग एक ऐसा है जिसमें आंखें बंद नहीं की जाती, जिसमें आधी आंखें क्या होती है, खुली रहती है। तो बाबा ने कहा वो इसलिए करते थे, स्त्री को देखते ही नहीं, वहां पुरुषों को आगे स्त्रियों को पिछाड़ी में बिठाते हैं। यहाँ भी तुम बच्चों को मेहनत करनी है, विश्व का राज्य पाना कोई मासी का घर नहीं है। देखो बाबा तो कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, ठीक है ना, कि कोई बात नहीं तुम सब हो तो बच्चे, और सिखाता हूँ, शिक्षा देते हैं, समझाते हैं। कौन समझाएगा, कोई भी नहीं समझाएगा। उल्टा लोग आपका क्या करेंगे ना, आपका फायदा उठाएंगे कि अच्छा है गलत संग में पड़ गए हैं तो कम से कम ज्ञान तो नहीं सुनेंगे, ये कम से कम कुछ और तो नहीं करेंगे, ये दुनिया में ही रहें, सही रास्ते पे ना चलें। ऐसे भी बहुत है मूर्ख लोग, अब उनका हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। तो आपको ना खुद को खुद ही बचाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं भाई जी, खुद को खुद ही बचाना पड़ेगा, आपको कोई नहीं बचाएगा, आपको खुद ही आप चाहेंगे तो बचेंगे। अदरवाइज दुनिया में हवा ऐसी चल रही है कि जो आपको अपने कंट्रोल में ले लेगी। फिर क्या कहा, अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर। अभी क्या चल रहा है, क्या होता है संगम, सीमा बहन? हाँ, शिक्षा देते। 1936 में शिव बाबा का अवतरण हुआ और हम आत्माओं का परमात्मा से मिलन शुरू हुआ। ठीक है, तो इसको संगम कहा गया। बाबा ने कहा जो किसी को भी समझाना सहज हो ऐसा अक्षर लिखो, पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। क्या बन रहे हैं,
कौन से मनुष्य? कलयुगी मनुष्य। और देवताएं कहाँ रहते हैं? सतयुग में। तो कलयुगी मनुष्य को देवता और नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने के लिए बाबा आते हैं। यह भी अभी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हैं। बहुत है जो कभी स्वर्ग को देख भी नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा अपनी धुन में ही रहते हैं, है ना। अंधियारा अर्थात अज्ञान के अंधियारे में है। अपने ही चीजों से ऊपर नहीं उठते। अब ऊपर उठ जाओ। अब आप ऐसे रहो कि जैसे आप हो ही नहीं। आप समझ रहे हैं? मतलब कहीं पर भी आपकी आसक्ति ना रहे। आप भले घर में आपकी कितनी भी जिम्मेदारी है, जो भी आप कुछ कर रही हो, लेकिन उसको करते हुए भी आपकी बुद्धि कहाँ लटकी रहे? बाबा में। ठीक है, बाबा में ऊपर में ही रहे। चाहे शरीर में कैसी व्याधि आ रही है, चाहे समस्याएं कैसी भी आ रही हैं, लेकिन बुद्धि ऊपर में रहे। क्योंकि समझ लो हिसाब पूरा हो रहा है। ठीक है, कर्मों का हिसाब पूरा हो रहा है, तो ये सब आना स्वाभाविक है। कार्मिक अकाउंट निकल के आएगा, तो घबरा तो नहीं जाएंगे। हाँ जी, मजबूती है अपने अंदर। अचानक से आके कोई लड़ने लग जाए आपसे, तो समझ जाएंगे कि कर्मों का हिसाब है, या ये कि ये कैसे हो गया। क्यों? समझ गए ना कि ये क्या है? कर्मों का हिसाब। 2 मिनट तो टाइम लेंगे ना, पर कुछ तो सुनाएंगे आपको उल्टा सीधा, फिर बाद में शांत हो जाएंगे। क्योंकि जब तक वो सुनाएंगे नहीं, तब तक हिसाब पूरा नहीं होगा। कैसे? तो अपने आप को ना तैयार रखना कि कोई भी आत्मा किसी भी समय कहीं से भी आपके सामने आ सकती है, आपको तंग करने के लिए। तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, मेरा हिसाब है जो कहाँ से निकल के आया। देखो, रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट नहीं करना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आ गए तो ठीक है। ठीक है, तो तैयार है? जरा देखना अंदर अपने अंदर झांको, फिर भी देखो, विजुलाइज करो, इमेजिन करो कि अभी कोई अगर आ जाए आपके पास कुछ बोलने, तो आपका क्या मतलब, जैसे कि इन्होंने कहा, क्या कहा आपने कि रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। ये नहीं, शॉक नहीं होंगे, और ये कैसे हो गया, मैं तो इसे जानती भी नहीं, तो लड़ने आ रहे हैं मेरे से, ऐसे थोड़ी आ रहे हैं। आपने लड़ा है, वापस कर रहे हैं। हाँ जी भाई जी, आंखें खोल के बैठिए, आंखें मुंह धो लीजिए। बाबा सामने बैठा है, ठीक है। माया के वशीभूत ना हो। बाबा ने आज यही कहा है। भगवान के महावाक्य हैं, वो इन महावाक्यों के साथ आपके अंदर ताकत भी भरेगा। आपको जीने के लिए ताकत चाहिए ना, ठीक है। माया से लड़ने के लिए तो क्या कह रहे? तो बाबा कह रहे बच्चे कि बाबा ने कहा वहां भी तुम बच्चों को मेहनत करनी है। विश्व का राज्य पाना कोई मासी का घर नहीं है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, अभी तुम कहाँ हो? संगम पर हो, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि मनुष्य से देवता की बात कर रहे थे, तो बाबा ने कहा पूरा ही घोर अंधियारे में है, कुछ समझते ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा परंतु उनको ये मालूम ही नहीं कि हेवन में हमारा पार्ट है। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं पैराडाइज था। इन देवी देवताओं को गॉड गॉडेज भी कहते हैं, परंतु नहीं समझते। तो जरूर गॉड ने इन्हों को गॉड गॉडेज बनाया होगा। तुमको बाप ऐसा बना रहे हैं, तो तुमको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। मेहनत करनी है, और मेहनत बताना आपसे कौन सी करा रहे हैं? आपसे कोई फिजिकली वर्कआउट करा रहे हैं? आपको कोई ऐसा जबरदस्ती बिठा दिया कि नहीं यहीं बैठो, 1 घंटा बैठो? ये 1 घंटा जबरदस्ती तो सजा उस दिन दो जिस दिन आपने अवज्ञा की है, ठीक है। जिस दिन बाबा के महावाक्यों के अगेंस्ट आप गए हो, उस दिन स्वयं को सजा दो, तब तो समझ में आती है। बाबा ने कहा मैंने तुमसे बताओ कौन सी मेहनत कराई है दुनिया में? कोई छोटी मोटी पूजा कराओ, दुनिया भर का आपको क्या करना पड़े, एफर्ट्स करने पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ भगवान प्यार से समझा रहा है, बैठ के बात कर रहा है, तो उसकी बात अंदर उतर नहीं पा रही है, तो कितना वशीभूत है माया के। कितना आप नहीं क्लियर कर पा रहे चीजों को कि माया कौन है, बाबा कौन है, समझ ही नहीं पा रहे। जो सहज मिल रहा है उसको नहीं समझ पा रहे। समझ गए, कर नहीं तो काम करो, वही वाली बात है। फिर समझे क्या? समझे तो समझा के दिखाओ। अगर आप समझे हैं तो करके दिखाओ। इसका मतलब आप समझे ही नहीं, आपको चीजें ही नहीं समझ में आई, तो आप इसीलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे।
तो पहचान किया करो कि ये माया है या बाबा है, क्योंकि दोनों में से दिखता कोई भी नहीं है। सही बात है। ना तो बाबा दिखते ना माया दिखते। लेकिन हरकतों से तो पता चलता ही है। परखने की शक्ति। हाँ, परखने की शक्ति चाहिए। तो क्या कहा, तो मेहनत करनी है, अपने से रोज पूछो कि कौन सी कर्मेंद्री धोखा देती है। जबान भी कम नहीं है, अच्छी चीज देखेंगे दिल होगी ये खाऊं। आगे तुम बच्चों की कचहरी होती थी, भूल बताते थे। शिव बाबा की यज्ञ से कोई चीज चोरी करना बड़ा खराब है, परंतु माया नाग से बहुतों को पकड़ लेती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बुरी आदतें जो है उनको निकालना चाहिए। ठीक है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, जैसे कहीं भी देखते हैं, हालांकि अब तो ऐसे खाने का इन्वॉल्वमेंट है नहीं लोगों में, परंतु फिर भी है। ठीक है, बहुतों में अभी है, वो माया की वशीभूत है कि जो ऐसी लालसा होती है। बाबा के घर में बच्चे रहते हैं ना, तो उनको भी शिक्षा दे रहे हैं कि तुम ऐसे ना करो, नहीं तो ये भी पाप है, क्योंकि वो पिता है। ऐसा थोड़ी है कि जो आने वाला है उन्हें सुनाएगा, वो सबको कहेगा, आपको भी कहेगा कि मुझे भोग लगाए बिना कैसे खा लिए तुम, तुम्हारे अंदर कैसे डाइजेस्ट होगा। है, बड़ों को तो खिलाया नहीं है, खुद खाने बैठ गए आप। तो कई तो कह भी देते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, जो दे रहा है उसे ही पूछते नहीं। तो बाबा अब यहाँ बच्चों को समझा रहे हैं कि खाने की, बाबा ने कहा जुबान की बात कर रहे हैं। जुबान का दो तरह से मीनिंग निकल के आता है। एक तो ये जुबान, हाँ, ये 1.5 इंच की जुबान 1 मिनट में संबंध खराब करा देती है, और 1 ही मिनट में बीमारी बना देती है, उल्टा सीधा खाने से। तो कितना आपको इस पे ध्यान रखना है कि दोनों में से कुछ भी ना हो मेरे से। बाबा को कह के रखा करो, बाबा मेरे मुंह से कुछ भी ऐसा ना निकले जो लड़ाई हो जाए या मेरे कोई दूसरी आत्मा क्या हो जाए, दुखी हो, असंतुष्ट हो। क्योंकि हमें पता नहीं चलता है, कई बार आप चाह तो रहे अच्छा बोलना और मुंह से निकल जाएगा कुछ और। मतलब एक बात ना बहुत अच्छी तरह बुद्धि में बिठा लो, भावनाओं के वशीभूत होके कभी किसी से बात ना करो। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी के भावना के वशीभूत होते हैं ना, तो अब आपको समझ नहीं आता कि आपको कहना क्या है। आपको समभाव रखना है, फिर चाहे वो आपके अपने हैं या वो पराए हैं, तो आप ठीक चल पाओगे, अदरवाइज आपको माया खींच लेगी। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि बड़ा खराब है, परंतु माया पकड़ लेती है, बुरी आदतें हैं तो निकालनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ठीक है, ऊंच पद तो छोड़ो, सजा कितनी मिलेगी फिर। देखो मैं बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग मैं क्या कर रही हूँ, बाबा ही करता है। बाबा ने बहुत अच्छे से समझा रखा है पुरानी मुरलियों में कि तुमने अगर इस जुबान का जरा भी कुछ मिसयूज किया तो तुम खाने लायक नहीं रहोगे कुछ। समझ रहे, सजा ये सजा ही है कि लोगों के पास है लेकिन खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बीमारी ऐसी लगी हुई है। तो वो बीमारी का तो नाम है, आपने जुबान का क्या किया, गलत किया। क्योंकि ये जुबान ही टेस्ट लेती है, ये जुबान ही बोलने में आती है, कड़वा भी बोलती है, मीठा भी बोलती है। तो बाबा निकालो इसे ही करें कम। सोच के भी सोचना। हाँ तो है, ज्ञान भी सुनाते, हाँ सोच इतना ध्यान रखना, इतना जबरदस्त कर्मों की गुड़िया गति है, बहुत गहरी गति है। बाबा इतना प्यार कर रहे थे, मैं नमस्ते आज शिक्षा दे अब क्या करें, और पेड़ बहुत दुकड़ करती। तो मतलब ध्यान देना है ना आपको ज्यादा, मेरे मुंह से कुछ ना हो। क्योंकि देखो अंतिम समय सभी का, देखो अंतिम समय सभी का, इसीलिए बाबा चाह रहे हैं कि इनसे कोई ऐसी काम ना हो जाए जिससे इनको आगे क्या हो, प्रॉब्लम हो। छोटी मोटी होती है, देखो अब मोटा मोटा तो आप क्या गलत करोगे, समझ में आ गया मोटा। आप छोटा छोटा ही करते हो पाप कर। हाँ तो ठीक है, कभी कभी क्या होता है हम जानते हैं गलत कर रहे हैं फिर भी कर रहे हैं। मैंने लॉ ऑफ कर्मा की कुछ सीडी सुनी, मेरी हाँ। नींद ही उड़ने को रही है। हाँ क्या कह रहे हैं आप? कभी कभी क्या होता है कि हम जानते हैं गलत हो रहा है लेकिन हाँ। फिर भी गलती कर जाते हैं। तो मैं आपको बताई तो सही, अभी बाबा से कह के रखो, रोज सुबह उठ के बाबा से कहो, बाबा आज के दिन के लिए शुक्रिया, बाबा सारा दिन मेरे साथ रहना, मेरे मुंह से कुछ भी गलत ना निकले। या इन 1 वर्ड आप ये कह सकते हो, बाबा मेरे से कोई गलत काम ना हो, मुझे सारा दिन अपनी छत्र छाया में रखना। बस एक शब्द में इतनी बार कह दो, वो आपको हर वक्त बचाएगा।
आपका मुंह से निकलता निकलता मुंह बंद हो जाएगा। गलत खाने से भी बचाए। वो हर तरह से बचाएगा, पर आपको कहना पड़ेगा। अब आप कहो ही ना तो फिर भगवान कैसे आपकी मदद करेगा। अब हम कह के रखते हैं, सुबह मेडिटेशन हाँ। सेवा नहीं ले रहे हैं। हाँ वही, जैसे हम भी तो कह के रखते हैं, अब कहीं हमसे ही रूठ जाते हैं और उन्हें तो चले क्या कि ऐसे कह दिया। हालांकि बाबा की मदद है कि आज तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन कई बार पता नहीं चलता कि कौन आत्मा कब हमसे किस बात को लेकर के नाराज हो जाए। तो पहले बोल के रखते हैं, बाबा क्या रखना हमारे को छत्र छाया में रखना, हमारे मुंह से कुछ भी क्या ना हो ऐसा ना निकले जो सामने वाली आत्मा को दुख पहुंचे। आप बाबा को बोल के रखो, वो आपको मदद करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो बाबा ने कहा तो कर्म इंद्रियों की बहुत संभाल रखनी चाहिए, पोता मेल रखना चाहिए। ये व्यापार है जो विरला ही कोई करता है। तो बाप समझाती है, अगर मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो डायरेक्शन पर चलो। माया तुमको भुलाएगी जरूर, अंडरलाइन करने वाली बात है। अब आपकी परीक्षा ही ना हो तो वो पढ़ाई किस काम की, बताओ। 1 घंटे रोज सुबह शाम आपके ऊपर भगवान बैठ के काम करता है और फिर आपकी परीक्षा भी ना ले तो फिर कैसे मजा आएगा पढ़ाई में। फिर तो कॉलेज ही नहीं चलेगा, बंद ही हो जाएगा कॉलेज ही, कैसे पता चले। ठीक है, वो परीक्षा से हमें अपनी हाँ स्थिति का पता अपनी चलता है। स्थिति का, वेरी गुड। अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। मैंने आपको बताया है, बाबा जब दादी में आते थे तो बाबा साफ कहते थे कि मेरे पास बहुत बड़ा टीवी है, मैं तुमको एक एक को दिखाऊंगा तुमने क्या किया। ये बाबा के वाक्य है, महावाक्य है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैंने तुम्हें कितनी मदद करी। हाँ ये सजा का ये देखो। हाँ ऐसे दिखाएंगे मैंने इसके माध्यम से तुम्हें बचाया भी, पर तुमने फिर भी इग्नोर मार देते ना, जैसे आपको कोई समझाने चले और आप उसे उल्टा भाग जाओ यहाँ से। मत भूला करो, वो भगवान का कोई ना कोई रूप होता है जो आपको बचाने के लिए आता है। तो फिर बहुत पछताएंगे। अभी तो सब कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने आप से पूछ तो लो कि बाबा की डायरेक्शन को अमल में लाते हैं तो उन्नति होगी। सारे दिन अपना पोता मेल निकालो, आंखों ने कोई धोखा तो नहीं दिया। मंजिल बहुत ऊंची है, इसीलिए 8 रतन ही पास विद ऑनर निकलते हैं। भल 9 रतन भी हैं, उसमें भी नंबर 1 है बाबा। बाकी है 8 रतन। जब कोई ग्रहचारी बैठती है तो क्या करते हैं 8 रत्नों की क्या करते हैं, अंगूठी पहनते हैं। तो ये बातें ही नहीं होती। बाबा ने कहा सतयुग में तो ये बातें ही नहीं होती। क्या कह रहे हैं भाई जी? हाँ, क्योंकि वहाँ क्या नहीं है, ये सब है ही नहीं। हाँ, रावण राज्य ही नहीं है। ऊंच पद पाने के लिए भगवान तुमको पढ़ाते हैं। विचार करो, क्या विचार करें कि क्या करते हैं आप? चेकिंग करते रहे। गुरु भी करते हैं ना, ये तो सतगुरु है, उन्होंने तो सर्वव्यापी कह बाप से बेमुख कर दिया, तो तुम समझा सकते हो। बाबा कहते मामिकम, ठीक है। बाबा ने कहा तुम समझाओ, मैं पतित पावन हूँ, फिर तुम कहते हो टिक्कर बित्तर में है। अब बाबा कहते हैं तुम सब आसुरी मत पर चलने से मेरी ग्लानि करते आए हो, ठीक है, अपकार करते आए हो। बाबा ने कहा ग्लानि करते आए हो, अपमानित करते आए हो। अब हमको सब पर उपकार करना है। तुम बच्चों में कुदृष्टि क्रोध आदि कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्रोध पे काम करना है। कैसा रिएक्ट करते हैं आप जब बात कोई बिगड़ जाती है? अपना ही नुकसान करते हो। कुदृष्टि होती है तो उसका भी वाइब्रेशन होता है, वातावरण खराब कर दिए ना, अच्छा पता चल जाता है। दूसरों को भी कशिश होती है, फिर जैसा एक वैसे सब करते हैं ना। एक मछली पूरे तालाब को सड़ा देती है। जैसे एक खराब सेब है, उसको अगर नहीं निकालेंगे तो बाकी के सेबों को भी वो खराब। तो ऐसे ही आपके संग में अगर कोई ऐसी आत्मा है तो वो धीरे धीरे आपको भी क्या कर देगी, अपने रंग में रखना। हाँ, तो इसीलिए आपको ऐसी आत्माओं से अपना बचाव करना है। भले कोई बुरा माने चाहे भला माने, क्योंकि जब भगवान आपसे हिसाब लेगा तो वो ये नहीं लेगा कि तुम उसने क्या कहा क्या नहीं कहा। वो ये कहेगा कि तुम्हारे में बुद्धि नहीं थी जो तुम खुद को बचा न सके, ठीक है। आप में सोचने समझने की बुद्धि है ना, आपको इतनी समझ है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी दूसरों के प्रभाव में आकर के अपने जीवन को खराब करते हैं। किसी को नहीं चलना ना चले, आपको थोड़ी किसी के पीछे पीछे जाना है। हम किसी के
पीछे पीछे जाते हैं। अब यहाँ कितने लाखों करोड़ों लोग आते हैं बाबा के घरों में, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई चलता है, कोई नहीं चलता। कभी किसी ब्रह्मा कुमारी बहन को देखा है कि उसके पीछे ही पड़ जाएगी, नहीं तुम चलो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसा नियम के विरुद्ध है। ठीक है, तो बाबा ने कहा तो फिर अगर आप चलेंगे तो आपका अपना भला है, नहीं चलेंगे तो आपका अपना है, इसमें हमारा कोई भी क्या नहीं है। ठीक है, बस इतना है कि आपको सही दिशा दिखा दी है, आप सही दिशा पे चलेंगे तो जीवन सुंदर बनेगा, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे अपने को देखो, कोई भी कर्मेंद्री के वश हो, विक्रम तो नहीं बनाया। ये है विक्रम संवत। पहला था विक्रमाजीत संवत, फिर जब विकर्म करना शुरू करते हैं तो विकर्म संवत होता है। तो अब बाप तुम बच्चों को कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझा दी। आपको हर तरह से बुद्धिमान बनाया है, आपको ऐसी थोड़ी देवता बना रहे हैं, बहुत बुद्धिमान आत्माएं हैं आप। तो आपको समझ है, कर्म तो करना ही होता है। सतयुग में तुम्हारा कर्म अकर्म बनता है, ये सब बातें तुम अभी जानते हो, दूसरे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हैं। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने वाला कौन है? बाबा। इस ड्रामा के राज को कोई तो बिल्कुल नहीं समझते। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन को जानते हो। आधा समय के बाद फिर दूसरे धर्म आते हैं जो वृद्धि को पाते हैं, उनको गुरु नहीं कहेंगे। गुरु तो सिवाय शिव बाबा के, हाँ जी भाई जी क्या कह रहे हैं? गुरु तो एक शिव बाबा के और कोई नहीं। सतगुरु, गुरुओं का भी गुरु, सदगति करने वाला सत। ठीक है, और गुरु उसे ही कहा जाए जिसका शरीर नहीं है। सच्चा तो सतगुरु वही है ना, क्योंकि जो भी मनुष्य शरीरधारी है वो आपको अपने तक ही सीमित रखेगा, उसमें जितनी समझ होगी उतने तो करेगा। ठीक है, गीता में लिखा है, साफ साफ लिखा है, सेवा करने के लिए थोड़ा बहुत गीता का अध्ययन करना चाहिए। जो लोग सेवा में इंटरेस्टेड हो, जिनको लगता हो कि मैं सामने वाले को उसकी बात से सेटिस्फाई करूं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कल बाबा ने कहा था ना, मैं ब्रह्मा के ललाट से चमकूंगा आऊंगा, ये भी गीता में लिखा हुआ है। ये कोई ऐसे नहीं कि बाबा ने अलग से कह दिया, उसको मुरली के माध्यम से उसका क्लैरिफिकेशन दिया है। हाँ वही। तो बाबा ने कहा कि बच्चे विक्रम, बाबा ने कहा सतयुग में तो होंगे नहीं विक्रम। बाबा ने कहा और ना ही गुरु को याद करने से सदगति होती है, ना ही विक्रम विनाश होते हैं, तो उनको भी भक्ति कहा जाता है। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, शांतिधाम और सुखधाम ले जाने वाले। तुम्हारी बुद्धि में है, हम गाइड्स हैं। बाबा भी लिबरेटर और गाइड है, हर एक को लिबरेट कर रहे हैं। किससे? हाँ, तो कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो पाप कटे, फिर अगर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, पूरी मुरली में आज समझा रहे बहुत स्ट्रिक्टली। इसीलिए जहां तक हो सके विकर्म नहीं करो जो नाम बदनाम हो। विकर्म करने से वृद्धि हो जाएगी, इसीलिए अब बहुत खबरदारी रखनी है। देखो 3 नुकसान है। पहला तो आपने वातावरण खराब किया, ठीक है। दूसरा, आपने क्या किया, अपने को पाप कर्मों के भागी बना दिया, ठीक है। और तीसरा, आपने बदनामी करा दी, ठीक है। आप अपना ही नुकसान थोड़ी कर रहे हो, आप औरों का भी नुकसान कर रहे हो। इसीलिए जो खराब चीज होती है ना, उसको तुरंत निकाल के फेंक देना चाहिए। कहते हैं ना कि अभी से सड़ गया, ऐसे निकालो, नहीं तो सारी सब्जी खराब हो जाएगी, कोई और चीज खराब हो जाएगी। तो ठीक इसी तरीके से आपके जीवन में भी अगर कोई आत्मा ऐसी है जिससे जाने अनजाने या मजबूरी वश आप जुड़े हैं, तो उसको निकाल करके बाहर कर दें, क्योंकि वो धीरे धीरे नहीं तो आपको अपने संग में, हाँ ठीक है। मतलब किसी भी तरह से आप उस आत्मा के कांटेक्ट में जितना बच सकते हैं बचे। उसकी प्रेजेंस में भी ऐसा रहे कि जैसे आप उसके होते हुए भी नहीं है, ठीक है। अब जो घर में ही है कोई आत्मा ऐसी, तो उसका क्या निकाल, तो वही बात समझा रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, वशीभूत नहीं होना। उसको इतना अच्छा व्यवहार दो कि हमें छोड़ के चला जाए, खुद तब तो सोने में सुहागा, तब तो सोने पे सुहागा, फिर तो ठीक ही हो जाएगा।
परंतु होता ऐसा नहीं है भाई जी। मैं आपको बताती हूँ, बाहर हवा जो है ना वो गलत वाइब्रेशन की चल रही है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। अब इसको ऐसे समझो, अब यहाँ आपको इतनी सारे घंटे भर आपको समझाया जाता है, अब ये बातें आपको थोड़ी बहुत देर को याद आएंगी घर में जाके, बाकी आपको सारी घर की उधेड़ बुन ध्यान रहेगी, क्योंकि पॉजिटिविटी इस समय कम है और नेगेटिविटी ज्यादा है। तो नेगेटिव वाइब्रेशन जल्दी इफेक्ट करते हैं और जो पॉजिटिव चीज है वो थोड़ा धीरे से बहुत आराम से इफेक्ट करती है। तो इसका मतलब ये है कि जो सामने वाली आत्मा है ना वो इतनी ज्यादा नेगेटिव है, गलत कर रही है कि आज नहीं तो कल से आपको अपने में ले लेगी, आपको पता नहीं चलेगा, इफेक्ट में ले लेगी। ओरा होता है ना उनका, ओरा पावरफुल हो जाता है। ठीक है, कभी ना कभी आपका भी मन उस चीज के लिए क्या होगा, कर जाएगा, अगर आप कमजोर हैं मन से तो। जैसे कि मैंने एक बहन को बोला था कि आप क्या करो, इनको ना वाइब्रेशन दो, आप ध्यान से सुनना अब क्या बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो 1 दिन दिया, 2 दिन दिया, तीसरे दिन उनके इतनी जोर से सर में दर्द हुआ, कहती वैसे मुझे कभी जिंदगी में सर दर्द नहीं होता, जब मैं इनको वाइब्रेशन अच्छे देने लगूं तभी मेरे सर में दर्द होता है। तो मैंने उसका तुरंत वाइब्रेशन देना छुड़वाया, क्योंकि वो जो सामने वाली आत्मा थी वो बहुत ज्यादा नेगेटिव और जो करने वाली थी वो कमजोर। ये शुरू में उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि जो उसके वाइब्रेशन को झेल सके। औरों को छोड़ो, हम ही नहीं कई बार फेस कर पाते। शुरू में हमारे साथ भी ऐसे ही। मैं आपको बताऊं, कई लोग सेंटर्स पे ऐसे आ जाते हैं कि जिनसे 5 मिनट बात करके सर दर्द हो जाता है, जो कि हमें कभी नहीं होता, चाहे हमारे सामने कितना भी कोई इरिटेटिंग आ जाए, नॉर्मल रहता है माइंड। लेकिन कुछ आत्माएं इतनी ज्यादा जबरदस्त होती हैं कि उनका ओरा इतना खतरनाक होता है। तो फिर इसलिए कह रहे हैं कि आप ऐसी आत्माओं से किनारा करें, और अगर वो दूर है तो किसी तरह उससे कांटेक्ट कम करें, क्योंकि उसका तो कुछ नहीं जाएगा, आपका सब कुछ चला जाएगा। बाबा के कांटेक्ट में रहना है। हाँ, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से तोड़ ना निभाएं, मतलब लोगों से वो कर दें, मतलब ये है कि जो लोग आपके काम के नहीं है, फालतू में आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें रखे हैं, तो ऐसे लोगों से अपना क्या करें, कांटेक्ट को आप कम कर दें, बचे ना आप। अकेले जाना है ना भगवान के सामने, तो अकेले हाँ। खड़े होना पड़ेगा, साथ ही नहीं। ठीक है, किनारा करके खुद को आपको बचा लेना है अपनी एनर्जी को बस। तो ध्यान रखेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर नाम बदनाम करते हैं, विकर्म करने से वृद्धि हो जाएगी, तो अब बहुत खबरदारी रखनी है। दृष्टि भाई बहन की पक्की चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पुत्र हैं। शिव बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है, फिर भी बहुत माया धोखा देती है। कहना बड़ा सहज है, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु डायरेक्शन पर अमल तो करना पड़े। स्त्री पुरुष सारा दिन ज्ञान की आपस में बातें करते रहे। आ गया जवाब। अब बातें अगर समझो वही आत्मा ऐसी है तो क्या करेंगे, तो आपस में क्या करें, ज्ञान की बात। ठीक है, ज्ञान की बात, अच्छी बातें कर लें, जरूरी खराब बातें कर लें, ठीक है। चलो आपको ज्ञान की भी नहीं करनी, पूजा पाठ कर लो, कुछ और अच्छी बातें कर लो, ये जरूरी तो नहीं है। क्या होता है ना कि जब हम ऐसे लोगों से बात करते हैं ना, मेरी आदत है घूम फिर के वही ज्ञान की पॉइंट आ जाती है, घूम फिर के वही आ जाती है, हाँ। तो वो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। अच्छी बात है। ये तो वही पहुंच जाने हैं। उन्हें मजा नहीं आता ना, फिर उन्हें उनके हिसाब की बातें चाहिए, गंदी बातें, उल्टी सीधी बातें चाहिए, और जो नहीं मिलेंगे तो छोड़ के जाएंगे। जैसे तो हमारे साथ भी ऐसे ही हाँ। तो बाबा बाबा ही करती रहती है। तो ऐसे हमें तो बचना पड़ेगा ना। तो बाबा ने कहा दोनों कहते हैं हम बाबा से वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। अरे ऐसा टीचर फिर कब मिलेगा, ये बस तुम ही जानते हो, देवताएं भी नहीं जानेंगे। अब तुमको बाबा सारी सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान सुना रहे हैं। ये ज्ञान फिर प्रायलोप हो जाएगा, छिप जाएगा। मैं ही प्रायलोप हो जाता हूँ, फिर ज्ञान कहाँ से मिलेगा। बाबा ही प्रायलोप मतलब छिप जाना। तो बाबा बच्चों को युक्ति बताते हैं कि मुझे हमेशा याद रखो, ठीक है, हमेशा याद रखो कि हमको शिव बाबा सुनाते हैं और उनसे ही हमें सब कुछ मिलना है। ये भी स्टूडेंट लाइफ है। तुम भी मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रही हो। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में है मनुष्य, उसमें भी अनेक धर्म है। हर मनुष्य ने अपने अपने धर्म बना लिए हैं। ये समझने की बातें हैं। यहाँ तो आते भी बहुत हैं, फिर भी तकदीर में नहीं है। तो कहते हैं हमको संशय आता है, शिव बाबा कैसे इसमें आके पढ़ाते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। अरे शिव बाबा अगर ना आए तो भला शिव बाबा को याद कैसे करेंगे। मतलब
आपको समझ में कैसे आएगा? किसी का तो क्या करना पड़ेगा? मैं तुम्हारे विक्रम विनाश करता हूँ। ठीक है, अब ज्योति बिंदु आपके बगल में ही बैठा हो, आपको पता कैसे चलेगा? एक दिन कोर्स कराते कराते मैंने ये बात बोल दी तो फट से किसी ने देखा बिल्कुल कि कहीं सचमुच से मेरे बगल में ही तो नहीं बैठे। बाबा का हर बाबा है हाजिर, तो हालांकि हकीकत है वैसे, बिल्कुल बाबा तो है ही हाजिर, क्लास में तो है ही। साथ में रहेगा, है ना। उनको कोर्स करा रही थी ना, तो एकदम उन्होंने ऐसे देखा, बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल बगल में कोई बैठा है, तो मतलब फील हुआ होगा, नहीं तो बुद्धि भी कैसे जाती। नहीं हुआ मुझे आज एकदम से हाँ। वाइब्रेशन सारी वाइट एकदम। चलो अच्छा है। तो बाबा ने कहा कि कैसे मैं करूं, फिर बताओ। हम माध्यम तो लेना पड़े ना ब्रह्मा का। हम देवान में इतने बाबा कह रहे बच्चे अगर याद नहीं करेंगे, बाबा ने कहा याद के बिना विक्रम विनाश ना हो पाए, सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी, बाकी पाई पैसे का बंद मिलेगा। ये राजधानी बन रही है, राजाओं के आगे दास दासियां भी होते हैं ना। तो बाबा से पूछो कि हमारा शरीर अब छूट जाए तो हम क्या जाकर बनेंगे। तो बाबा बोले मैं सब बता दूंगा, सब सुनाऊंगा तुम्हें। मरने से पहले जैसे दिख जाते हैं, कई लोगों को दिख जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। तो बाबा ने कहा जिनको ज्ञान मिला है ना, मैं उनको बता दूंगा कि तुमने कितना किया, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। जैसे डेथ सर्टिफिकेट में लिखा रहता है ना, ये तो नहीं लिखा रहता खैर, अच्छे बुरे लेकिन लिखा रहता ना भाई ये इस चीज से डेथ हुई है और ये सब। तो बाबा ने कहा कि बच्चे मैं बताऊंगा तुम्हें कि तुमने किया क्या। ठीक है, मैं तैयार करूंगा तुम्हारा मृत्यु प्रमाण पत्र। हाँ ठीक है, क्योंकि हमारा तो कौन है भाई जी, हमारा तो बाबा ये सब। एक दिन दीदी इस पे मेडिटेशन कराना। अच्छा तो थोड़ा वो डर बैठ के अंदर। हाँ चलो अच्छा है। जो सुबह चाहे जो वो परसेंटेज अच्छा हो खराब हो करेगी, कुछ बस में तो रहेगा नहीं। नहीं हिसाब लेगा बाबा, आत्मा सजा भोगेगी, कि काया तो बदल जाएगी, काया बदलेगी, भटकती रहेगी, फिर वो सजा पाएगी, जन्म नहीं प्राप्त कर पाएगी। फिर या तो जिस भी घर में जन्म लेगी वहां पर सजा भोगेगी। इसीलिए तो कहती हूँ अपने संबंध खराब ना करे किसी से भी। इसको ऐसे समझिए, जैसे सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कि दो व्यक्ति हैं, दोनों के आपस में संबंध बहुत खराब है और दोनों एक ही घर में एक ही साथ रहते हैं और उनके इतने आपस में झगड़े हैं कि वो मतलब कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। मतलब जैसे सपोज एक एग्जाम्पल लेती हूँ दौरानी और जेठानी का। अब छोटी वाली ये सोचती है कि इस जन्म में तो मैं कर नहीं पाई, लेकिन आगे मैं तुमसे सारा अपना बदला लूंगी। अब इसको समझ लो, कर्म फिलोसफी ये है कि अगर इस बीच में दोनों में से किसी की डेथ हो गई तो जिस घर में जन्म वो लेगी वो उसी के साथ लेगी और अपना हिसाब पूरा लेगी, अपमान का और जो भी उसके साथ हुआ है वो छोड़ेगी नहीं उसे। चाहे वो बच्चे के रूप में आए, चाहे वो पति के रूप में आए, चाहे वो किसी के भी रूप में आए, सास के रूप में आए, वो किसी न किसी रूप में आके उससे एक एक दिन का, एक एक मिनट का हिसाब लेगी, उससे बच नहीं सकता। डेथ हो जाए पहले और वो हो जाए 10 साल बाद, कुछ हाँ कभी भी हो, चाहे 1 साल बाद हो, चाहे 2 साल बाद हो, 10 साल बाद तो भी लेगी, डेफिनेटली लेगी, उसी घर में जन्म लेगी। ठीक है भाई जी, तो ये कर्म फिलोसॉफी है। चाहे आप जिंदा हैं, चाहे आप मर गए हैं, आप अपने कर्मों के हिसाब से बच नहीं सकते। ठीक है, भले हमारे को भले हमने शरीर छोड़ दिया है, हमें हिसाब देना पड़ेगा। बाबा हमें जन्म भी चलो मिल गया, लेकिन फिर ऐसे घर में जन्म लेंगे जो आत्मा से अपना हिसाब करवाएगी पूरा। तो क्या कहा, ये पढ़ाई बड़ी जबरदस्त है, इसमें कमाई बहुत है। बाबा ने कहा सब सुनाऊंगा तुम्हें। मनुष्य कमाई के लिए कितना हैरान रहते हैं, सारा दिन बुद्धि में लगा रहता है, सट्टा लगाते रहते हैं। तुम्हारे पास भी बड़े व्यापारी लोग आते हैं, कहते हैं क्या करें, हमको फुर्सत ही नहीं है। अरे विश्व की बादशाही मिलती है, तुमको फुर्सत नहीं है, याद करना है बस। कहते हैं फुर्सत नहीं मिलती, कोई देवता को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे, इसीलिए बार बार समझाते हैं ताकि कोई ऐसे ना कहे कि हमको कोई ने समझाया नहीं। इसीलिए आपको 1 घंटा अच्छे से पूरा समझाते हैं कि आप ये ना कहो जी हमें तो इस बात का बताइए। तो तुम बच्चों को हर एक को पैगाम देना है। एरोप्लेन से पर्ची गिराना भी बहुत अच्छा है। कोविड से पहले ये सेवा हुई थी और उससे एक आत्मा निकली थी सब सेंटर्स पे ये सेवा हुई थी। बैलून्स के जरिए पर्चे गिराए गए थे सबकी छतों पे। देश विदेशों में सेवा हुई थी
और भी निकली होंगी, मतलब हमें नॉलेज में नहीं है, लेकिन जैसा सुनने में आया था वो ये है। तो कोई ऐसा रह ना जाए जो ये कह दे कि हमको तो मालूम ही नहीं हुआ कि बाबा आया है, भगवान आया, इसीलिए सब करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, ब्रह्मा है शिव का पहला बच्चा, प्रजापिता ब्रह्मा वह भी बाप ठहरा। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं मैं इन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। होवनहार विनाश के बाद विश्व में सुख शांति पवित्रता आएगी। ठीक है, पवित्रता आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है ऐसी रहेगी दुनिया। बाबा बोले सदैव बाबा बाबा करते रहो। बाबा कहने से आंखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं। बाबा आपसे कम मिलेंगे, परंतु जो सम्मुख बैठे हैं वो मानते नहीं और नहीं देखने वाले तड़पते हैं। मतलब जिनको सहज मिल रहा है उनको उतनी कदर नहीं है, और जो नहीं आ सकते वो बहुत करते हैं। तो मरने समय सबको कहते हैं राम राम कहो, फिर अंत में कशिश होगी। राम नाम सत्य है। क्यों कहते हैं राम नाम सत्य, पता है आपको? मजबूरी में एक टाइटल बना लिया। कुछ कर नहीं सकते जो। हाँ, लास्ट टाइम में उसको सुनाते हैं। वो क्या सुन जा साथ जा, ये संसार में मत अटक, राम ही सत्य है। तो क्या बोले बाबा? जीवन भर बाबा ने कहा अंत में कशिश होगी, पता चलेगा तुम्हें, समझेंगे बाबा की याद से पाप कटेंगे। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, सबको संदेश देते रहो। एरोप्लेन से कोई को पर्चा मिला तो वह जग गए हिस्ट्री सुनाना। सारे विश्व में खास भारत में सुख शांति की स्थापना होनी ही है। ठीक है, समझ में आया बाबा ने क्या समझाया? आज तो बहुत ही अच्छे से समझा दिया। खिला दिया आज बाबा ने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। इसका मतलब आत्मिक दृष्टि। बहुत खबरदार रहना है, किस चीज से? आंखों से। 5 विकारों में किसी के भी वशीभूत होकर के अपनी दृष्टि खराब ना हो, इस बात का ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप का नाम बदनाम हो। ठीक है। दूसरी पॉइंट है बाप में कभी संशय नहीं लाना, हमेशा ध्यान रखना है संशय बुद्धि विनश्यन्ति। जो भगवान में भी संशय ले आए उसका विनाश निश्चित है, और उसमें भी वो जो मनुष्य नहीं दिख रहा। ठीक है। प्रेम से बाप को याद करो, सारा दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करते रहो। ठीक, काम काज करते भी ना बस ऐसे उपराम स्थिति रहे। तो वरदान दिया बाबा ने, सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। सदा विजय की स्मृति, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं इस आत्मा के लिए कल्याण की दृष्टि रखती हूँ, इसका कल्याण होगा। ठीक है। तो ये क्या है? विजय। हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे तो यह विजय तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा हमेशा हर्षित रहता है। ठीक है। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा तब आपका आकर्षण मूर्त चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। तो स्लोगन है अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। अव्यक्त स्थिति की स्थिति। ठीक है। अव्यक्त स्थिति समझते हैं, शरीर में रहते हुए शरीर से उपराम की अवस्था, जो मैंने अभी आपको बोला कि कामकाज करते भी आपको करना है। ठीक है। तो आज के लिए आपका यही होमवर्क है, आपको ये चेक करना है सुबह से शाम तक किसी भी कर्मेंद्री ने धोखा तो नहीं दिया। अच्छा, ओम शांति।